हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The inductors of two LR circuits are placed next to each other as shown in figure। देखिए दो सर्किट है, इंडक्टर रेजिस्टेंस बैटरी, सारा वैल्यू दिया हुआ है। इंडक्टर का भी, सेल्फ इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है। दो सर्किट है और दोनों इंडक्टर्स को एक दूसरे के बगल में प्लेस कर दिया है, रख दिया गया है। The values of self-inductance of inductors, resistances, mutual inductance and applied voltage are specified in the given circuit। डायग्राम में सारा वैल्यू दिया हुआ है। After both switches are closed simultaneously, मतलब दोनों स्विच को एक साथ क्लोज किया जा रहा है। एज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर दोनों स्विच को एक साथ क्लोज कर दिया गया। The total work done by batteries against the induced EMF in inductors by the time current reach their steady state values। देखिए बैटरी इस इंडक्टर पर कितना वर्क करेगा, इंडक्टर पर कितना वर्क होगा ये निकालना है टोटल, किस इंटरवल में। तो जिस इंटरवल में ये इंडक्टर्स में करंट सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेशन करंट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस लेफ्ट वाले सर्किट का हम बात कर रहे हैं। जो I1 है, करंट जब फ्लो करना शुरू करेगा स्विच क्लोज करने के बाद, तो हम लोग I1 लिख सकते हैं टाइम का फंक्शन I1 इक्वल्स EMF 5 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5 ओम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। टॉ टाइम कांस्टेंट इस एलआर सर्किट का। तो यहाँ तो देखिए ये करंट जो है ये टाइम का फंक्शन आ गया। अब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि I1 का वैल्यू एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल्स 0 मतलब इनिशियल करंट इक्वल्स, तो यहाँ t0 पुट कर देते हैं। t0 पुट कर देंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये करंट हो गया 0। और इसी I1 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं एट t टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब सेचुरेशन स्टेट में, जब ये करंट सेचुरेट कर गया। एलआर सर्किट तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जब करंट सेचुरेट कर गया तो I1 का वैल्यू यहाँ देखिए t इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 हो गया तो 5 बाई 5 ये आ गया I1 का वैल्यू 1 एम्पियर। सेचुरेशन करंट निकल गया लेफ्ट सर्किट में। अब इस तरह से राइट सर्किट के लिए हम लोग करंट लिखते हैं। यहाँ करंट I2 है, तो I2 इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं EMF है 20 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 10 ओम इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये टॉ 1 कर लेते हैं, इसको टॉ 2 कर लीजिए। ये इस लेफ्ट वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट, वो राइट वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट टॉ 2। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गया आपका 2, और अब I2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एट t इक्वल्स 0। t इक्वल्स 0 पर कितना आ जाएगा, t0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 माइनस 1 0 ही रहेगा। और I2 t टेंस टू इन्फिनिटी पर, t टेंस टू इन्फिनिटी पर कितना आ जाएगा, जब ये t इन्फिनिटी रख देंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 इंटू 2। ये I2 का सेचुरेशन करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वर्क डन बाय बैटरी EMF इंटू डी क्यू, इसी का इंटीग्रेशन। तो वर्क इक्वल्स EMF इंटू डी क्यू। अब हम लोग को वर्क डन बाय बैटरी निकालना है सिर्फ इंडक्टर के लिए, रजिस्टर के लिए नहीं, इंडक्टर के लिए। तो यहाँ EMF जो हम E लिखे हैं ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कर देते हैं हम लोग V, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल V डी क्यू, इस इंडक्टर के लिए भी और इस इंडक्टर के लिए भी। अब देखिए दोनों के लिए V का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो दोनों सर्किट है, सिर्फ सर्किट यहाँ दिखाया गया है। दोनों सर्किट में जरा देखिए पहले इस डायग्राम में, लेफ्ट वाला जो सर्किट है, लेफ्ट वाला जो इंडक्टर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो करंट अगर हम लोग देखें तो B का डायरेक्शन आ जाएगा ऊपर की ओर। तो फ्लक्स जो आएगा B डॉट ds, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे। तो इस करंट की वजह से इस लेफ्ट वाले इंडक्टर में B आ गया ऊपर की ओर, और इसमें करंट है राइट, ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। इसके कारण B आ जाएगा आपका नीचे की ओर, मतलब इसमें B आपका आ गया ऊपर की ओर, B1 या B2 जो भी कह लीजिए,
और इसमें बी आपका आ जाएगा नीचे की ओर। और ये साइड बाय साइड जो रखा हुआ है, इसके वजह से क्या होगा कि फ्लक्स लिंक करेगा, जो एक दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, एक दूसरे का फ्लक्स जब लिंक करेगा दोनों इंडक्टर, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर देगा। देखिए इस डायग्राम में यही दिखाया गया है, एक दूसरे को सपोर्ट कर देगा। ये इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ देखिए बी का डायरेक्शन किधर था, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर देगा ये इस डायरेक्शन में, ये सेंस बन जाएगा आपका। और बी जब एक दूसरे को, यही डायरेक्शन दिखा दिए बस, इस डायरेक्शन में बी एक दूसरे को जब सपोर्ट कर रहा है, तब हम लोग ईएमएफ का वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखेंगे, तो देखिए टोटल वर्क डन इक्वल्स आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 dq प्लस इंटीग्रेशन V2 dq, दोनों के लिए। अब ये dq1 है, ये dq2 मान लेते हैं। तो V1 का वैल्यू देखिए लेफ्ट वाले इंडक्टर के लिए हम लोग लिखें अगर यहाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, L1 di1 बाई dt। पढ़े होंगे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, L1 di1 बाई dt, क्योंकि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है I1। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, इसमें भी लगा वैल्यू निकालेंगे, तो यह जाएगा m di2 बाई dt, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे लूप के करंट के कारण इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। तो m di2 बाई dt मतलब V1 जो आ गया आपका, यहाँ V1 जो लिखे हैं हम, तो W इक्वल्स, यह आ गया इंटीग्रल V1 का वैल्यू आ गया L1 di1 बाई dt और प्लस m म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण चूंकि सपोर्ट कर रहा है इसलिए प्लस, अगर अपोज करता तो हम माइनस साइन आता। ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ बीच में प्लस आया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा सपोर्ट करने के कारण। तो प्लस m और di2 बाई dt, ये पहला इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इनटू dq1। अब dq बाई dt इक्वल्स i आप लोग जानते हैं, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, लूप 1 का जब बात कर रहे हैं तो लूप 1 में करंट कितना फ्लो कर रहा था, i1 लूप 1 में था और i2 लूप 2 में था। तो यहाँ से dq1 आ जाएगा आपका i1 dt और प्लस v2 dq। तो v2 dq का भी वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, जब इस सेकंड वाले कॉइल का, सेकंड वाले इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस का बात करेंगे, तो L2 di2 बाई dt, क्योंकि इस लूप में करंट कितना फ्लो कर रहा था, I2 फ्लो कर रहा था, तो L2 di2 बाई dt और प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण m और di1 बाई dt, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस सेकेंड इंडक्टर से जब हम लोग फ्लक्स लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस L di बाई dt, तो L2 di2 बाई dt और म्यूचुअल के कारण, इसके करंट के कारण इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, तो यह जाएगा m di1 बाई dt। और यहाँ dq2 है, dq2 का वैल्यू इस लूप में क्या हो जाएगा, i2 dt, dq बाई dt इक्वल्स i, तो यह आ जाएगा आपका i2 dt। अब देखिए इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, इसको सॉल्व करते हैं। W इक्वल्स, पहला टर्म देखें L1 di1 बाई dt इंटू i1 dt, तो L1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt तो कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन में आ गया i1 di1। इसको बाद में लिखते हैं, पहले दूसरा इंटीग्रेशन का पहला टर्म लिख लेते हैं, L2 di2 बाई dt इंटू i2 dt, फिर ये dt कैंसिल हो गया और यहाँ i1 नहीं L1 बाहर आया है, फर्स्ट टर्म से L1 कांस्टेंट है, L1 बाहर आया है, i1 ये di1 बाई dt कैंसिल हो गया, तो i1 di1 बच गया यहाँ। सेकेंड टर्म इसको देखें तो L2 कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dt कैंसिल हो गया, i2 di2। और तीसरा टर्म यहाँ देखें अगर हम लोग, तो देखिए dt तो यहाँ भी कैंसिल होगा इन दोनों में, पहला v1 dq वाले में, v2 dq वाले में, dq2 वाले में, दोनों टर्म में dt ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी dt कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, m i1 di2, तो m कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इन दोनों में, m यहाँ भी है m यहाँ भी है। अब ऊपर वाले में इंटीग्रेशन में बच गया आपका i1 di2, पहला टर्म i1 di2, dt कैंसिल होने के बाद, और इसमें m कॉमन ले ही चुके हैं, i2 di1 प्लस i2 di1। अब देखिए इंटीग्रेशन जो आएगा i1 का वैल्यू यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा था, हम लोग सॉल्व किए हैं, i1 0 से लेके और 1 एम्पियर तक जा रहा था, उस तरह i2 0 से लेके 2 एम्पियर तक जा रहा था। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो i1 हो जाएगा 0 to 1
और I2 हो जाएगा 0 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, ये L1 आ गया और I1 DI1 का इंटीग्रेशन 1/2 I1 स्क्वायर, तो 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का देखें तो सिमिलरली 1/2 I2 L2 है, पहले L2 कांस्टेंट है तो L2 लिख देते हैं पहले, हाफ L2 I2 स्क्वायर, I स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 आ गया। और थर्ड टर्म जो आया आपका, थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ से इस I1 DI2 प्लस I2 DI1 को हम लोग DI1 I2 लिख सकते हैं, DI1 I2। यहाँ देखिए छोटा सा लिख लेते हैं, DI1 I2 को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, DI1 I2 को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, इधर देखिए यहाँ स्पेस है, यहीं कर लेते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है। DI1 I2 इक्वल्स, पहले u को छोड़ दिए और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे DI2 प्लस, अब v को छोड़े और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे DI1, I1 DI2 प्लस I2 DI1, देखिए यही टर्म है, I1 DI2 प्लस I2 DI1, ये हो जाएगा DI1 I2। और इंटीग्रेशन ऑफ DI1 I2 क्या हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरह से DI1 I2 का इंटीग्रेशन I1 I2 आ जाएगा। m कांस्टेंट बाहर है, m इंटू I1 I2। अब लिमिट अगर पुट करना है तो दोनों का पुट करना पड़ेगा, 0 और 1, सेचुरेशन करंट सीधा पुट कर देंगे, क्योंकि -0 करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट हम लोग को पुट नहीं करना है 0 वाला, सिर्फ अपर लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गया आपका 1/2, और L1 देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, L1 है 10 मिली हेनरी, और L1 यहाँ L1 ये गलती से लिख दिया है, इस L1 का कोई यूज नहीं है, और L2 है यहाँ 20 मिली हेनरी, तो L1 हो गया आपका 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ और I1 स्क्वायर, I1 तो 1 था, 1 का स्क्वायर 1 रह गया, प्लस 1/2, L2 है 20 मिली हेनरी, तो 20 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है, 10⁻³ और I2 स्क्वायर 2 था, I2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस m, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू देखिए कितना दिया है, ये दिया 5 मिली हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया आपका 5 मिली है तो 10⁻³ और I1 था आपका 1 और I2 था 2। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व कर देखिए कितना आ जाएगा, 10⁻³ तो तीनों में है, कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू बचा आपका 5 और ये यहाँ से कैंसिल हो गया 2, तो 20 इंटू 2 40 आ गया, 40 प्लस 5 45, और ये आ गया 10, 55 इंटू 10⁻³, मतलब टोटल वर्क डन आ गया आपका, यहाँ से लिख ले अगर हम लोग तो 55 10⁻³ को मिली कह सकते हैं, मिली जूल, यही टोटल वर्क डन आ गया बैटरी के कारण इंडक्टर्स पर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, करंट सीरीज देयर स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो ये 55 मिली जूल, ये यहाँ यूनिट तो दिया ही हुआ है, आंसर हो गया आपका 55 मिली जूल। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग। इस डायग्राम में यहाँ L1 L2 गलती से लिख दिया गया है डायग्राम में, इस L1 का, L1 तो यहाँ है, L2 इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। यही फर्स्ट पेज है सॉल्यूशन का, और ये देखिए आपका सेकंड पेज।